राखी मोर सारे दिन निपट गए, मोर 3 पन्ना बुला गए, मोर 1 पन्ना बचे। मोर बहुत अच्छा माँ बाप मिली से धरती में जन्मे रहे था और बहुत अच्छा से मोला अपन बहू नहीं मतलब बेटी जैसे राखी से मोर बहुत मतलब ख्याल भी रखी से मोर माँ बाप मैंने घर में मोर बहुत बना दी से और मोर जिंदगी बहुत खुशी से रखी से ओकर लिए भी मैं भी धन्यवाद करत हूँ। दोस्तों आप सभी को जय राम जी, हर हर महादेव। और यार मैं अभी पूरा फैमिली के बीच में बैठा हूँ। मेरे बाद वाला भाई है ये वाला, ये नंद कुमार नाम है इसका, और इसके बाद वाला चंद जो है अभी नहीं है, इसके बाद वाला ये है, ये शिव, और सबसे बड़ी भाभी तो ये है, भैया नहीं है हमारा, और ये सबसे छोटा भाई है। और इधर ये जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा पापा जो है रिकवर हो गया है पहले का अपेक्षा, और मम्मी भी बैठी है देखिए साथ में। और दोस्तों मेरी लाइफ का शुरुआत और मेरे वो पेड़ हैं ये दोनों जिसमें मैं फल लगा, और मेरा लालन पालन करके जितना इनसे बन पड़ा मुझे इस दुनिया में लाने का श्रेय दोनों को जाता है। बता रहे हैं हाँ, ये मेरी मम्मी कुछ बोलना चाहती हैं। हाँ ये सब जन मोर बाल बच्चा है, नोनी बाबू हम मने दो पति पत्नी हम। मतलब ऊपर वाले को तो मैं इस तरह देखा नहीं हूँ अभी, है ना, और जो मैं देखा वो अपने सदगुरु साहिब को देखा और उनके दिए हुए मार्ग में चल रहा हूँ। तो मुझे एहसास है यार कि मम्मी पापा कितना मायने रखता है अपने लाइफ में। अपने गुरु जी के इसी उद्देश्य को जो बताए हैं उसे मैं जी रहा हूँ, तो अलग तरह से फील भी कर रहा हूँ दोस्तों। बहुत दिन बाद तुझसे मुलाकात हुई, से बात भी नहीं हुई और आज तक मतलब मुझे अच्छा लगिस जितने तैयार दिन मैं नहीं रहे हूँ वो दिन आए सुने तब दिल होती इसकी देखी तो आए तो मुला यही नहीं थी कि इतना तारा बाबू की तबीयत खराब है कि तो आए तो देखें तो मुला अच्छी लगा थी देखें बाबू लोग अभी अब उम्र का तकाजा और ये जो समय का मांग इतना दूर आ गया दोस्तों, जहाँ पे हम लोग एक ही थाली में खाया करते थे, एक ही बिस्तर में सोया करते थे, और ये एक मम्मी होती थी और बाकी हम सब भाई होते थे, जहाँ पे हम लोग एक दूसरे से लड़ते झगड़ते भी थे और एक दूसरे को मनाते भी थे। तो उस जगह से अब निकलते निकलते यहाँ पे आ गया है कि भाई तो हैं लेकिन वैसे भाई नहीं हैं जैसे पहले थे। जैसे रहे वैसे मोर पति मोला राखी जहाँ रही वहाँ मैं रही है, ये रही तो करो मैं रही तो करो ये रही एक पसीना तो मोर खून। क्योंकि अब वो भाई कहीं रायपुर में रहता है, कोई रायगढ़ में रहता है, कोई एमपी में रहता है, कोई छत्तीसगढ़ में रहता है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि हमारी ही फैमिली में हो रहा है, समय है ऐसा जीना पड़ेगा। यहाँ तो इस दुनिया में आकर के प्रभु श्री राम भी अलग रहे अपने मम्मी पापा से, उनका भी समय आया। तो ये जो समय है बहुत मेरे हिसाब से तो कड़वा है, कैसे जीऊँगा लगता है मतलब ऐसा। लेकिन समय को तो कोई टाल नहीं सकता और समय के जो मांग है उसे कोई बदल नहीं सकता भाई, उसी को करना पड़ेगा जैसे समय आ गया है। तो बंटवारा हो गया हम लोगों का, आधा ज़मीन सीधा सीधा समझ गए जैसे रहे वैसे मोला राखी मोर सारे दिन निपट गए, मोर 3 पन्ना बुला गए, मोर 1 पन्ना बचे हैं। हम पति पत्नी सब मोर पेड़ पौधा सब मालिक हरा भरा रखे रहे, हर बात में आगे बढ़ावे और तुम आगे बढ़ाए बेटा हो, हर जरूरत में मालिक पूरा करे तुमन के, संग साथ रहे। ठीक नहीं कहा? अरे बहुत बढ़िया कहा था सो। ये दे मोर महतारी के आशीर्वचन बहुत बढ़िया है, जो ये मेरे बोल बात है बढ़िया। और मालिक जी ये महतारी के ये मांग पूरा करे, यही मैं कही है। अभी मिली सेवा मोला मनोज जैसे ओकर जैसे कई भी जन्म लेवे तो नहीं मिला और मोला बहुत शिक्षा मिली सोकर से, और मोर बाल बच्चा पाले पोसे में बहुत हेल्प करे। मोर बेटा कोई चीज़ की कमी नहीं होती, यहाँ तक कि मोर माँ बाप से 16-17 साल भी दूर रहे हैं, सब चीज़ के जरूरत पूरा करे। तो मोर भाई बहन भी याद नहीं आन दे, और मैं ज़्यादा बोल नहीं सका, पढ़े लिखे नहीं हम यहाँ अनपढ़, जो भी गलती हुई तो क्षमा करिए। बड़ा पेड़ हम इस दुनिया में आए, ये हमारे बाबूजी और ये मम्मी। तो सही में जो इस पल जो है वो बहुत कठिन पल है कि हम लोग भाई एक में बिस्तर में सोते थे, खाते थे, जहाँ तक एक कच्छा को भी पहन लेते थे, कपड़ा को पहनते थे। लेकिन ऐसा स्थिति आ गया कि भैया जो है वो बाहर रहता है और मैं भी बाहर रहता हूँ।
तो कभी कभी अचानक से मतलब 2 साल 3 साल में अभी मुलाकात हुआ है, और कभी कभार होता है ये, बात भी तरीका से होता नहीं। दोस्तों, मैं जब से अपने सदगुरु के शरण में गया हूँ और ज़िंदगी को जी रहा हूँ, तो मैं अपने लाइफ के प्रति सजग रहता हूँ, क्योंकि कहते हैं यार जिस रास्ते मैं चल रहा हूँ ना, तो कई जन्मों का फल मिलता है तब जाकर के सदगुरु का शरण मिल पाता है, कोई गुरु मिल पाता है, ऐसी आसानी से नहीं मिल पाता है। तो जब मिल गया है तो मैं तो नहीं छोड़ने वाला भाई, उसके रास्ते में चलूँगा और जितना मेरे से बन पड़ेगा उतना चलूँगा। वो मैं तो शादी नहीं किया हूँ और ना ही करूँगा, क्योंकि मैं ऐसा जीने का फैसला लिया हूँ। ये इसमें कोई मेरे गुरुजी ने बताए हैं, क्योंकि मेरे गुरुजी से जुड़ने वाले लोग बहुत सारे शादी करते हैं, शादी कर रहे हैं, कर लिए हैं, तो वो नहीं बोले हैं कि तुम शादी मत करो, मैं खुद का फैसला ले रहा हूँ। तो दोस्तों, ये बहुत अजीब से पल है जो हम लोग मुलाकात किए हैं, उसमें भी बंटवारा वाले बात आया है और हो भी गया है। तो अपना अपना हिस्सा जो मिला है, जो बोने खाने का, जो पापा जी ने मम्मी जी ने दिए हैं, थैंक यू। चाहें तो इतना ज़मीन है दोस्तों कि ऐशो आराम के साथ मेरे पापा और मम्मी है ना जी सकते हैं, कोई ऐसा मतलब पैसा कमी तो नहीं होगा। ज़िंदगी चलाने के लिए सर्दी जुकाम बुखार को ठीक करने के लिए काफ़ी है उतना ज़मीन जितना है। तो और इधर ये सेव भी है और इधर छोटे भी है। जीवन में तो मतलब जानता हूँ दोस्तों, ऐसे चाहने वाले बाप नहीं मिलेगा और ऐसी चाहने वाली माम नहीं मिलेगी दोबारा। तो जितने दिन तक हैं यार, तो बढ़िया हंसी खुशी से जिए, कोई भाई देखे या ना देखे, लेकिन सब बोलते हैं ना, ये भी बहुत मायने रखता है, बाप चिन्हे ना भैया सबसे बड़े रुपया, तो रुपया का व्यवस्था हो रहा है। मोर बहुत अच्छा माँ बाप मिली से धरती में जन्मे रहता, और बहुत अच्छा से मोला अपन बहू नहीं मतलब बेटी जैसे राखी से, मोर बहुत मतलब ख्याल भी रखी से, मोर माँ बाप मैंने घर में मोर बहुत बना दी से, और मोर जिंदगी बहुत खुशी से रखी से, ओकर लिए भी मैं भी धन्यवाद करत हूँ। बाबू जी तो कुछ कहा हाँ कहा को क्या चाहेंगे अभी मोर नहीं। हाँ, अभी बाबूजी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, बाकी बाद में और मतलब बात कर लेंगे दोस्तों। अभी पहले से ठीक है लेकिन पूरा ठीक नहीं हुए हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं सोच रहा था बाद में बनाता, लेकिन छोड़, ये मेरे बाद वाला भाई जो है जा रहा है अभी, तो यही कहना चाहता हूँ कि इस बार का जो हमारा आना रहा यार, हमेशा मतलब आते थे तो एक होने के लिए आते थे, लेकिन इस बार जो है अलग अलग हुए हैं सब कोई, तो लगता है यार अब अलग हुए हैं, बहुत अजीब लगता है मुझे कि मोर फैमिली ला चिंता करने के लिए कोई ज़रूरत भी नहीं पड़े, क्योंकि आगे चल के मैं अपन फैमिली ला संभाल सकता हूँ, चला सकता हूँ, और वो हकीकत में समझा था और जाना था, तो मोर फैमिली कोई टेंशन वाली सभी भाई को मैं बोल रहा हूँ जो नहीं है वो वीडियो देख लेंगे, है ना। और नहीं मतलब मैं अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचता हूँ, जो भी है मेरे सदगुरु साहेब है, मेरे लिए वही परमात्मा, वही माँ बाप भाई बहन सब चीज़ है मेरे लिए, है ना। तो भाई बुढ़ापे में अपने होते हैं, बच्चे होते हैं, इसीलिए तुम भी पैदा किए, वो भी पैदा किया, सब कोई पैदा किए, है ना। तो माँ बाप का मतलब ख्याल रखना, मतलब इतने सारे लोगों में जो बहुत सारे लोग हैं, सब के सब मिल के भी नहीं रख रहे हैं, तो शर्म की बात है। जैसे बन पड़ी मोर से मैं यहाँ बाबू की सेवा करी हाँ कभी, जब मैं घर में यहाँ सोचा था मैं, तब मोर से जितना हो सके मोर दिल से मैं सेवा करे कोई मतलब पूरा करिए बाबू के, और जो है तो करत करिए। सबसे मैं यही आशा रखता हूँ, अपेक्षा रखता हूँ कि बढ़िया सेवा हो, और मम्मी पापा का ज़िंदगी पता नहीं कितने दिन के लिए बच गया है इस दुनिया में, या फिर हम पहले चले जाते हैं, कोई ठिकाना नहीं। उम्र ज़्यादा हो गया तो वो ज़्यादा पहले जाएगा, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। तो यही मैं आशा और विश्वास के साथ कहता हूँ दोस्तों कि अपना जो भी मम्मी पापा का सेवा है बढ़िया करें, और जो भी उसमें कमी पड़ेगा पैसा का तो करने के लिए उसका व्यवस्था कर दिया गया है, उसे यूज कर। मुझे बहुत अच्छा लगता है, पहले चिंता हुआ करता था, मैं सही बताऊँ तो भाभी का, लेकिन अब बिल्कुल चिंता नहीं होता, क्योंकि इनकी चिंता करने के लिए ये अपने खून पसीना मेहनत करके 2 लड़का मिला ये दुनिया में इनको, तो अब ये बढ़ गए हैं दोस्तों। ये जो लड़का है मतलब कैसे कैसे स्थिति से गुजरा है यार, इसको अभी भी पता नहीं होगा कि इसका पापा कैसे था सही दृष्टि में, अगर याद करेगा तो शक्ल नहीं आएगा, सही बात है कि सही बात है ना। लेकिन तब से मतलब ये अपने ही बीच में रहा और इतना बड़ा हो गया है आज, तो अपेक्षा रखता है यार मन की, मतलब ये अपना भाई बच्चा था तो बच्चा था, अब तो जवान हो के पूरा परिवार चल रहा है बढ़िया, जितना हमसे बन पड़ा, हम मतलब मैं जब से मेरा बन पड़ा है दोस्तों, तब मैं कोई कमी नहीं करता हूँ, ना किया हूँ, मेरे से जितना बन पड़ा है।
अब जो ज़िंदगी का अलग अलग मकसद होता है। और मैं बता रहा हूँ, आज मैं शादी करके अगर लड़का बच्चा पैदा किया रहता और भाइयों की तरह, तब भी मतलब इतना मैं कुछ नहीं बोल पाता ना, तो मैं इनके लिए कुछ कर पाता। लेकिन आज मैं लाइफ को अलग ढंग से जी रहा हूँ, तो बातचीत नहीं करता हूँ, लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि मैं एक गिला सीख पर रखता हूँ किसी के लिए। बस अपने में मैं मस्त रहने के लिए ही जिया हूँ, तो अपने में मस्त रहता हूँ। इसी के लिए तो मैं मतलब इस रास्ते में मैं चल रहा हूँ कि मैं इस दुनिया का जो ताना बाना है उससे दूर रहूँ। भाई जो भी है, अब जिम्मेदारी तुम भी निभाओ, अब तुम्हारा है ना। तो इसलिए मैं अभी भी डांटते रहता हूँ, जब भी मुझे कमी दिखता है मैं बताता भी हूँ। ये नहीं सोचता हूँ कि क्या कहेगा कैसे कहेगा, क्योंकि अपने को तो आदमी बोलता ही है यार, है ना। तो चलो ठीक है दोस्तों, ये हमारा फैमिली रहा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा यार, आपके यहाँ भी कुछ बंटवारा हुआ होगा, क्योंकि हमारी फैमिली में तो बंटवारा नहीं है। पूरा इस दुनिया में आने वाले हर कोई हिस्सा बंटवारा लेता है और अलग अलग जीता है। लेकिन हम लोग मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर पा रहा हूँ क्योंकि सबके पीछे मेरा मालिक जी हैं, सदगुरु है, जो लाइफ के हर मोमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए बताते हैं, और मैं कर रहा हूँ। ये जो जितना भी फैसिलिटी है मेरे मालिक जी का दिया हुआ है, और ये जो औकात है, ये जो विचार है मेरे सदगुरु साहिब का है, जिसके कारण से मैं आप लोगों से शेयर कर पा रहा हूँ।